तो कैसे हो गाइस, वापस से स्वागत करता हूं अपने चैनल में। अब हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं बाकी वर्सेस यूजिरो हानमा की फाइट को डिस्कस करने और मैं उसका पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको। अब इस चीज को मैं अभी स्टार्ट करूं इससे पहले एक बात जान लो कि इस फाइट में मुक्कालात के अलावा इमोशंस बहुत ज्यादा डाले गए हैं। बाकी और यूजिरो का जो पास्ट होता है वो कैसा होता है वो भी इस फाइट में दिखाया जाता है। तो हम इन्हीं सारी चीजों को धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे बिकॉज ये फाइट बहुत ही लंबी गई थी। बट वीडियो के एंड में मैं थोड़ा सा ऑफ टॉपिक चले जाऊंगा, सो अगर आपको सुनना होगा तो एंड तक जरूर बने रहना। तो चलो फिर फाइट की तरफ चलते हैं। अब जो ये फाइट है बाकी वर्सेस यूजिरो की, जब ये फाइट स्टार्ट हुई थी होटल के बाहर, तो ये फाइट ज्यादातर लोगों को लग रही थी कि बस ये ऐसे ही कर रहे हैं। अब आई नो कि यूजिरो पूरी दुनिया में बाकी को मानता है कि वो उसके लड़ने के काबिल है, बट मैं इधर यहाँ पर ये एक बात क्लियर कर दूं कि यूजिरो हानमा खुद नहीं चाहता था कि बाकी उस वक्त उससे लड़ाई करे, बट क्योंकि बाकी को अपने आप को प्रूव करना था कि हाँ वो अपने डैड से ज्यादा पावरफुल है और वो उनको हरा सकता है, तो इसलिए उन्होंने उसको चैलेंज किया। बट स्टिल मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि फर्स्ट टाइम यूजिरो ने मना कर दिया था फाइट के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे और इन दोनों बाप बेटे की फाइट देखने के लिए जापान से दूर दूर से लोग आ रहे थे देखने के लिए। जो गाड़ियां जा रही थी वो भी रुक गई थी कुछ देर के लिए ताकि हम फाइट को देख सके। वहां पर सारे के सारे फाइटर्स आ चुके थे, पिकल से लेकर ओरोची तक, सब देखने के लिए बेकरार थे कि फाइट में कौन जीतेगा। इवन इस फाइट के स्टार्टिंग से पहले न्यूज रिपोर्टर आ चुके थे और इस फाइट को टेलीकास्ट तक किया जा रहा था टीवी पर। अब ये फाइट कोई मामूली फाइट तो होने वाली थी नहीं, क्योंकि इतने सारे लोग तो पागल है नहीं जो खड़े होंगे देखने के लिए, बिकॉज ये फाइट बाकी के लिए मामूली फाइट नहीं होती है, उसको अपने आपको प्रूव करना होता है। अब बाकी के इतना कहने के बाद यूजिरो मान जाता है लड़ाई करने के लिए और दोनों अपना लड़ाई का स्टैंड बदल लेते हैं। अब फाइट की स्टार्टिंग में बाकी थोड़ी देर ये सोचने में निकाल देता है कि मैं जिसके खिलाफ लड़ने जा रहा हूँ वो तो पूरी दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान है। बट बाकी ये बात भी सही तरीके से जानता था कि आज ही परफेक्ट डे है, अगर मैं इस दिन नहीं लड़ाई की तो मैं फिर अपने आप को कभी भी जिंदगी में प्रूफ नहीं कर पाऊंगा। अब बाकी ने तुरंत एक ही स्पीड में अटैक किया और पहली बार में ही यूजिरो को अपने घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया। अब मैं यहाँ पर सही तरीके से यूजिरो को घुटना पर नहीं लाना कहूंगा, बिकॉज यूजिरो थोड़ा बहुत झुक गया था और ये पहली बार हुआ था कि यूजिरो किसी के सामने इतना ज्यादा नील डाउन हुआ हो। और इवन जो ऑडियंस में ओरोची खड़ा था वो भी देखकर हैरान था कि यूजिरो को मैंने पहली बार इतना झुका हुआ देखा है, बिकॉज आज तक किसी ने भी यूजिरो को उतना नहीं झुकाया था जितना बाकी ने झुका दिया था। और इस बात को देखकर यूजिरो को काफी ज्यादा खुशी होती है कि उसका बेटा कितना पावरफुल बन चुका है और अब उसकी बारी होती है कि वो अपनी ताकत को दिखाए। उसके बाद यूजिरो अपनी शर्ट को निकालता है और अपनी डीमन बैग को फ्लेक्स करना शुरू कर देता है और सब ये लोग देखकर हैरान हो जाते हैं। अब एक तरीके से यूजिरो बिल्कुल फॉर्म में आ चुका होता है बाकी को पीटने के लिए। यूजिरो को दिखा देता है बाकी को कि बाप असलियत में बाप ही होता है। लेकिन स्टिल मैं बोलना चाहूंगा कि इस फाइट में मुक्केबाज के साथ इमोशन भी बहुत सारा छुपा हुआ है, बिकॉज फाइट के दौरान भले यूजिरो कितना भी ज्यादा हावी हो जा रहा था लेकिन बाकी उसको सही तरीके से टेक डाउन कर पा रहा था। लेकिन जब बाकी ने यूजिरो को झुकाया था तब वो बहुत ही ज्यादा चुभा था यूजिरो को, बिकॉज भले वो उसका बेटा हो लेकिन यूजिरो कभी भी किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करता है और इसी बात के लिए यूजिरो ने उसे बहुत मारा था बाकी को। बट फिर फाइट के अचानक से एक छोटा सा इमोशनल मूवमेंट आ जाता है। यूजिरो बाकी से लड़कर ये बात समझ चुका होता है कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका है, इसीलिए यूजिरो बाकी को बुलाता है और बोलता है कि इधर आओ, मुझे तुम्हारे सर पे शाबाशी देनी है। अभी बात सुनकर पूरी ऑडियंस अचानक से हैरान हो जाती है कि क्या बोल रहा है, बट इस बात को सुनने के बाद बाकी पूरी तरीके से शॉक में चला जाता है। अब आई नो यूजिरो ऐसा क्या बोल दिया जिसकी वजह से बाकी शॉक में चला गया, उस बात को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। क्योंकि बाकी के पैदा होने से लेकर अभी तक यूजिरो ने कभी भी उसके सर पे अपना हाथ नहीं रखा था और इवन कभी बोला भी नहीं था। अब ये बात सुनकर बाकी पूरी तरीके से गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि मेरे साथ मजाक मत करिए डैड और लड़ना शुरू कीजिए मुझसे, मुझे आपको अपने आप को प्रूव करना है। लेकिन फिर यूजिरो बोलता है कि बेटा इधर आओ, टाइम वेस्ट मत करो, मुझे तुम्हें शाबाशी देनी है। अभी जैसी वो वर्ड सुनता है शाबाशी, वो पूरी तरीके से बाकी रोने लग जाता है उधर ही। उसके लिटरली आंसू टपक रहे होते हैं, वो इतना ज्यादा पूरी तरीके से सहम जाता है, बिकॉज बाकी को याद आ जाता है कि उसका बचपन उसके बिना डैड के ही बीता है और आज ये ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन बाकी अपने आंसुओं को पोंछता है और वो बोलता है कि मैं नहीं आने वाला हूँ, आप झूठ बोल रहे हो और लड़ाई करिए मुझसे। अब स्टिल यहाँ पर यूजिरो और ज्यादा तेज चिल्लाते हुए बोलता है कि इधर आकर मुझसे शाबाशी लो और फिर लड़ाई स्टार्ट करेंगे। और बाकी अपने डैड की बात बिना सुने उन पर अटैक करने चले जाता है। लेकिन वहां पर यूजिरो बाकी को कस के पकड़ लेता है और उसे अपनी गोदी में जकड़ लेता है और अब वो बोलता है कि मैं तुम्हें शाबाशी दूंगा। अभी मोमेंट ऐसा था कि बाकी बस किसी भी तरीके से चाहता था कि वो इनसे दूर चले जाए, क्योंकि बाकी को नहीं पता था कि सच बोल रहे हैं कि झूठ, बट अगर सच बोल रहे होंगे तो बाकी पूरी तरीके से टूट जाएगा उधर ही। अब यूजिरो बिल्कुल स्लोली अपने बेटे बाकी के सर पर अपना हाथ रखने ही वाला होता है और अक्कर ये बोलता है कि सच में मैं तुम्हें प्यार करना चाहता था, ये तुम्हारी शाबाशी की बड़ी बात है। अब उसके एक सेकंड बाद यूजिरो इतना तेज मुक्का मारता है बाकी को कि वो दूर जाकर गिर जाता है। अब इसके बाद ऑडियंस सारी शॉक होती है, बट ओरोची बोलता है कि यूजिरो कभी भी नहीं सुधर सकता है। लेकिन बाकी स्टिल वहां पे खड़ा होता है और लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। वो उसके एक एक सेल्स कांप रहे होते हैं उस वक्त। यूजिरो बाकी से कहता है कि जिस प्रकार से हम लड़ाई कर रहे हैं वैसी लड़ाई सिर्फ एंशिएंट टाइम्स में हुआ करती थी, क्योंकि लड़ने की जो कला है वो उस समय से चलती आ रही है। अब एक छोटा सा पीछे का पास्ट मोमेंट दिखाया जाता है कि जब यूजिरो जब पैदा हुआ था तो कैसा था। उधर बताया जाता है कि क्यों यूजिरो को दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान कहा जाता है, क्योंकि दुनिया में ब्लू व्हेल जैसे भी बड़े बड़े जीव एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि यूजिरो ने टाइगर, एलिफेंट से लेकर ब्लू व्हेल तक को शिकार कर रखा है और यूजिरो ने शार्क्स और व्हेल का शिकार पानी में जाकर किया था। इसीलिए यूजिरो हानमा का पूरी धरती पर कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अब यूजिरो हानमा को अपने बेटे बाकी हानमा के खिलाफ लड़ाई करनी है। अब दोनों बाप बेटे लड़ाई करना फिर से स्टार्ट करते हैं, जिसमें यूजिरो अपना पुराना स्टैंस बदलकर लड़ाई का स्टैंस बदल लेता है और इस स्टैंस में आते ही बस बाकी पेटरा होता है अपने बाप यूजिरो हानमा
हानमा से। अब एक तरीके से बोलो तो ये फाइट बहुत ज्यादा दिलचस्प हो जाती इस मोमेंट तक, बट बाकी हार मानने की जगह खड़ा होता है और वो अपने बाप को वापस से चैलेंज देता है कि आ जाओ लड़ाई करने के लिए। अब इस लड़ाई में यूजिरो अपने बेटे बाकी का खूब सारा खून बहा देता है। बाकी के मुंह से सिर्फ खून निकल रहा होता है और शरीर से सिर्फ पसीना निकल रहा होता है, लेकिन बाकी तभी भी खड़ा होता है और वो भी अपना स्टैंस को बदल लेता है लड़ाई के, और वो उसके बाद अटैक करना शुरू करता है। बाकी ये बात जानता था कि वो जिसके खिलाफ लड़ाई कर रहा है वो पूरी दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान है, जिसका शिकार आज तक जानवर भी नहीं कर पाए हैं, इसीलिए जीतना आसान बात नहीं होगी अपने डैड के खिलाफ। बट बाकी ने भी बहुत बड़े बड़े फाइटर्स को हरा रखा होता है और वो अभी तक इतना तैयार हो चुका होता है कि थोड़ा बहुत सामना कर सके। अब उसके बाद बाकी काउंटर अटैक करते हैं यूजिरो हानमा पर, और यूजिरो हानमा बल्कि पीछे हट रहा होता है उसके अटैक को झेलने के बाद। जो भी ऑडियंस में बैठा हुआ होता है वो सब हैरान हो जाते हैं कि इतनी तगड़ी लड़ाई कोई हो भी सकती है क्या। इवन जो ऑडियंस में ओरोची बैठा हुआ होता है वो बोलता है कि आज तक ऐसी टक्कर यूजिरो को किसी ने भी नहीं दी। और जो भी फाइटर और ऑडियंस इस फाइट को देख रही होती है वो देखकर हैरान हो जाती है कि ऐसी फाइट हो भी सकती है, क्योंकि इस फाइट में सिर्फ बाकी का खून ही खून निकल रहा होता है, लेकिन तभी भी वो अपने बाप को मुक्के बरसा रहा होता है। बाकी समझ चुका होता है कि उसे पूरी ताकत से लड़ना पड़ेगा वरना वो जल्दी खत्म हो सकता है। अब ये फाइट बिल्कुल खतरनाक मोड पर पहुंच चुका होता है, क्योंकि एक तरफ है यूजिरो हानमा जिसका बहुत साल का एक्सपीरियंस है और वो सबसे पावरफुल है पूरी धरती पर, और दूसरी तरफ है उसी का बेटा जो बिल्कुल उसी की तरह लड़ाई करता है। लेकिन स्टिल मैं बोलता हूँ कि यूजिरो हानमा के पास अभी भी एक बात का एडवांटेज है, क्योंकि यूजिरो के पास एक फुल डीमन बैक है, वो भी बिल्कुल एंशिएंट टाइम जैसी। अब ये डीमन बैक है क्या, उस पर एक अलग से वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं बना दूंगा। अब बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये फाइट बहुत लंबी थी और अगर इस वीडियो पर 200+ लाइक्स है तो वीडियो आ जाएगी इसका सेकंड पार्ट, और जो इसका सेकंड पार्ट होने वाला है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होगा, पहले ही मैं बता देता हूँ। और हाँ, एक और बात, चैनल पे 500 सब्सक्राइबर्स बहुत जल्दी होने वाले हैं, तो कृपया करके सब्सक्राइब जल्दी जल्दी करते जाओ। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना, और अगली वीडियो किस पर चाहिए वो भी कमेंट में बता देना। पार्ट 2 के लिए लाइक बटन दबा देना, मैं समझ जाऊंगा। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द। टेक केयर एंड गुड बाय।